चला गया, तुम्हारा दिल लेके चला गया, फिर बाप बिना दिल के रह जाओगे। इसलिए दिल नहीं देना चाहिए। दे रखा है, आज ही वापस लेना। और फिर कैसे जीवन जीना है वो भी हम बताएंगे आपको। पत्नी और पति, बेटा और बेटी, इन लोगों को दिल नहीं देना है तो फिर क्या दे महाराज? इनको दिमाग दो। पत्नी को दिल में ना रखो, दिमाग में रखो। पति को दिल में ना रखो, दिमाग में रखो। बेटे को दिल में ना रखो, दिमाग में रखो। दोनों में अंतर है, समझो। ईश्वर ने हाथ कितने दिए हैं? 2। पांव कितने दिए हैं? आंख कितनी दी हैं? कान कितने दिए हैं? किडनियां कितनी दी हैं? और दिल कितने दिए हैं? यदि भगवान ने सब 2-2 दिए हैं तो दिल भी 2 दे देते, क्या बिगड़ता रहा? क्या बिगड़ता था? लेकिन नहीं, ईश्वर ने दिल 1 दिया है। आपकी आंखें 2 क्यों हैं जानते हैं? आंखें 2 इसलिए हैं कि भगवान कहते हैं एक आंख से पत्नी को, पुत्र को, परिवार को देखा कर, पर दूसरी आंख मेरे लिए रिजर्व रख, सदा भगवान को देखो एक आंख से। 2 हाथ इसलिए हैं, एक हाथ से पत्नी, पुत्र, परिवार को, व्यापार को संभालो, पर दूसरा हाथ सदा परोपकार के लिए, धर्म के लिए बढ़ता रहे, सेवा के लिए बढ़ता रहे। एक हाथ परमार्थ के लिए और एक हाथ स्वार्थ के लिए, संसार के लिए। बैलेंस बना के चलो। पर दोनों हाथ तुम्हारे संसार में तो भगवान की तरफ क्या रहेगा? पांव 2 ईश्वर ने दिए, इसलिए एक पांव से तुम पत्नी, पुत्र, परिवार, पैसे की तरफ चलो, पर दूसरा पांव सदा भगवान के लिए रिजर्व रखना। बुलावा आए तो चलो बिहारी जी का दर्शन करने चलो, जगन्नाथ जी का। भगवान के लिए भी पांव बढ़ते रहें, सत्संग के लिए भी पांव बढ़ते रहें। ऐसा नहीं कि केवल परिवार के लिए बढ़ते रहें। बैलेंस। ईश्वर ने आंखें, कान 2 दिए हैं, एक कान से पत्नी की सुनो, पुत्र की सुनो, परिवार की सुनो, व्यापार की सुनो, पर दूसरा कान सदा कथा सुनने के लिए रिजर्व रखना, सदा कथा सुनते रहो दूसरे कान से। एक कान भगवान की कथा में लगा रहे और एक कान, दोनों कान पत्नी को देने की क्या जरूरत है? पत्नी तो एक कान में ही बहुत है, और पति को दोनों कान देने की क्या जरूरत है? एक कान में संभालो इनको। एक कान भगवान की कथा के लिए होना चाहिए। चलो ये तो बंटवारा हमने कर दिया, पांव का, हाथ का, आंख का, और कुछ बचा है तो उसका भी करें। लगभग हो गया। अब सुनो, अब दिल एक है। दिल कितने हैं? अब दिल एक है तो बताओ किसे दें? पत्नी को कि पति को कि पुत्र को कि परिवार को कि जमाने को कि भगवान को? दिल किसे दें? दिल सदा भगवान को देना चाहिए। पति और पत्नी को दिल में ना बिठाओ, दिमाग में रखो, क्योंकि अक्सर जो बातें दिल में होती हैं ना वो कभी भूलती नहीं हैं, और जो बात दिमाग में होती हैं वो जल्दी से भूल जाती है। सुनो ना, एक पत्नी ने अपने पति से कहा बाजार गए हो, जरा 2 किलो शक्कर ले आना, 1 किलो घी ले आना और फलाना सामान ले आना, घर में खत्म हो गया। पति वापस आया, पत्नी ने बोला सामान कहाँ है? पति बोला तुम्हारी बात दिमाग से निकल गई। अक्सर बातें कहां से निकल जाती हैं? सही है, अक्सर बातें कहां से निकल जाती हैं? बातें दिमाग से निकल जाती हैं। अरे भाई, पत्नी, पुत्र, परिवार और पैसा दिमाग में होगा तो मरने से पहले निकल जाएगा और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कहीं ये लोग दिल में बैठ गए तो फिर निकलते नहीं है। एक बुढ़ऊ मर रहे थे, डॉक्टर ने कह दिया बस मरने ही वाले हैं, तो अब बूढ़े ने चिल्लाना शुरू किया, भैया बेटे को बुला दो, नाती को भी बुलाओ, बेटी को भी बुलाओ, बेटी को देख लें, बेटे को। ये जो बेटी और बेटे को देख रहा है, इनको पता हम 2 मिनट बाद मरने वाले हैं, लेकिन फिर भी बेटा भाई सारी जिंदगी देखें, फिर भी देखो मरते समय ये बेटी और बेटा को देख रहे हैं। इसका मतलब इन्होंने अपने दिल में किसे बिठा रखा है? बेटी और बेटा को। और बेटे को देखते देखते बुढ़ऊ निपट गए। क्या परिणाम हुआ? अगले जन्म में फिर
ये जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे। इसलिए कहता हूं मरते समय तुम्हारा मन बेटा बेटी में ना लगे, मरते समय तो भगवान का नाम मुंह से निकल आए। इसलिए भगवान को दिल में बिठाओगे तो भगवान का नाम निकलेगा। और ये दुनिया के लोगों को दिमाग में रखो ताकि मरने के पहले सब निकल जाए और तुम बिल्कुल मोक्ष की प्राप्ति कर लो। मनुष्य का शरीर पाना कितना कीमती है आपको तो देखो, घर की मुर्गी दाल बराबर कहावत होती है। जिसे आपको पता ही नहीं कि आपने पाया क्या है। अरे ये मनुष्य का शरीर मेरी माँ, तुम्हें नहीं पता तुमने क्या पाया है। इस धरती की सबसे अनमोल चीज तुमने पाई है। कुत्ते से जाकर पूछो कि वो क्या चाहता है, वो मनुष्य बनना चाहता है। गधे से पूछो वो मनुष्य बनना, और तुम बने हो तो तुम व्यर्थ के काम कर रहे हो। क्यों नहीं अपना कल्याण कर लेते भैया? क्यों नहीं कृष्ण नाम जप लेते? क्यों नहीं राम नाम जप लेते? क्यों नहीं अपने आप को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देते? क्यों दर दर की ठोकर तुम खाते हो? क्यों क्यों? इसलिए संसार को कहां रखेंगे? जोर से दिमाग में रखेंगे, और भगवान को